वो विलेज कमेटी के पास गए और पूछा, और विलेज कमेटी ने याओ से सजेशन लेने लगे और उन्होंने कहा कि याओ ने सजेस्ट किया कि सब लोगों को रोक दो, और वो लोग कह रहे हैं कि याओ खुद ही पैसा कमाना चाहता है। डैड, मुझे डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? अंकल याओ हिल नहीं रहे हैं। क्या वो मर गए हैं? पूरे गांव के लोग उसकी ही बात करते हैं। अरे उस लड़की को देखो, वो तो याओ की गर्लफ्रेंड है। हाँ? याओ का टेस्ट कितना अच्छा है, उसको पता है याओ एक अच्छा इंसान है। तुम कितने बदमाश हो। हाँ, तुम और तुम्हारे हस्बैंड का डाइवोर्स क्यों हुआ? क्या उन्होंने तुम्हें चीट किया था? नहीं। तो क्या तुमने उन्हें चीट किया था? तुम मेरे पापा नहीं हो कि तुम मुझे सारी चीजों से बचाते रहोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपसेट हो। मॉम, मिस यांग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। विलेज काउंसिल यहाँ है, पता है ना? कुछ भी करने से पहले यहाँ पूछना था। जब हम लोग मीटिंग में थे तभी तुम लोगों ने ये सब किया, और तब तो याहो भी नहीं था। कंस्ट्रक्शन साइट पर बवाल कर दिया। आखिरकार तुम लोग चाहते क्या हो? हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस वहां पर उसके मुंह से सच सुनना चाहते थे। अरे कौन सा सच? काउंसिल से बात कर सकते थे ना, लेकिन इसकी जगह तुमने एक लड़की को परेशान करना चाहा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी बेटियों के बारे में सोचो, अगर उनके साथ कोई ऐसा करता तो। और तुम मेरी जगह पर आ जाओ ना, ताकि शी जियाओ के दिए हुए उपहार भी ले सकोगे। मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इसे अफवाह फैलाना कहते हैं, समझ रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हम तुम्हारे काम में सपोर्ट क्यों नहीं करते, पर तुम सुनते ही कहां हो। तुमने अपने घर को इल्लीगली गेस्ट हाउस बना दिया है। बिजनेस का लाइसेंस तक नहीं है तुम्हारे पास। अगर ऐसा ही चलाते रहे तो किसी भी दुर्घटना के जिम्मेदार तुम खुद होगे। हम तुम्हारे लिए लोन की गारंटी कैसे दे सकते हैं? यह काउंसिल का फैसला है, इसे शी जियाओ का कोई लेना देना नहीं है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुनो, अपने फोन से वो वीडियो डिलीट कर दो। अगर ये वीडियो फैल गई तो कोई भी हमारे गांव में व्यापार करने नहीं आएगा। पिछले कुछ सालों में शी जियाओ ने हमारे गांव के लिए बहुत मेहनत की है। उसने सड़क और पुल के निर्माण के लिए बहुत पैसा लगाया है, ये बात तुम्हें पता है, जिसके लिए उसे सम्मान मिला है। अगर शी जियाओ को हक जताना होता तो वो अपने लगाए हुए पूरे पैसे वापस ले लेता, पर उसका ये इरादा नहीं है। बस करो उसकी तारीफ करना, कोई भी अपने फायदे का त्याग नहीं करता। ये तारीफ की बात नहीं है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के हिसाब से इससे गांव के व्यापार में विकास होगा। इससे हमारा गांव आगे नहीं बढ़ेगा और पुराने ख्यालों में जीता रहेगा। ऐसी जगह जीना मुश्किल हो जाएगा और अंत में गांव दुकानदारों और पर्यटकों से भर जाएगा। इससे हमारे गांव की पवित्रता खत्म हो जाएगी। जरा इन्हें बताओ तो, कल की मीटिंग में सरकार ने क्या डिसाइड किया? तुम खुद बताओ। सरकार ने कहा है हम तभी पर्यटन विकास कर सकते हैं जब 3 चीजों का संवर्धन होगा: पर्यावरण सुरक्षा, सांस्कृतिक धरोहर और रहने की गुणवत्ता में सुधार। हम अपने फायदे के लिए कैसे भी विकास नहीं कर सकते। हमें पर्यावरण को मद्देनजर रखते ही काम करना होगा। चाहे कोई भी इन्वेस्टर हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, उन्हें ये 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम उनके साथ काम करेंगे। ये सब पर लागू होता है, इससे कोई नहीं बचेगा। हमारे यहाँ के गेस्ट हाउस को देखो, सब के सब कर्ज में डूबे हैं। सिर्फ साफ सफाई और शांति बनाने का ही अधिकार है। इनके अलावा सभी हक सिर्फ मुंह बोले ही दिए हुए हैं। क्या तुम लोग समझे? नहीं समझे। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोगों ने क्या बात की सब रिकॉर्ड किया गया है। मैं कॉपी भेज दूंगी और ये उन सबको भेजूंगी जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं। इसे बार बार सुनना ताकि तुम समझ सको। सबसे ज़रूरी बात, जैसा कि आपको डायरेक्टर ने कहा है, जाकर होंगडाओ से माफ़ी मांगो। तुम लोगों ने बहुत गलत व्यवहार किया। लेकिन मेरा हाथ देखो, उन्होंने मुझे मारा, ये सूज गया है। और यहाँ भी, क्या उन्हें हमसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? बिल्कुल। तुम लोगों ने परेशानी खड़ी की, उनका गेट तोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ अपना बचाव किया। अगर वो पुलिस को बुलाते तो तुम पकड़े जाते। और कुछ कहना है?
माफी तो तुम लोगों को मांगनी चाहिए। पता नहीं क्या सोच रहे थे। निकलो। हेलो, हाँ, हमें 250 ब्रिक्स और चाहिए। स्टॉक में है क्या? कब तक डिलीवर करेंगे? ठीक है, और हाँ 250 ही भेजना प्लीज। हाँ, थैंक यू। दादाजी, 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 हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, वो होंगडाओ के साथ चली गई। हाँ हाँ। आज सुबह जब मैंने यांग दादाजी को देखा तब मुझे अजीब लगा। मुझे लगा वो परेशानी खड़ी करेंगे, पर वो सारा दिन बैठे रहे, सिर्फ दोपहर को खाने के लिए घर गए और जल्द ही वापस आ गए। पर कुछ बोले नहीं। मैंने उन्हें चाय बना कर दी और उन्होंने पी ली। और जैसे ही वो आदमी आया, आप सोच सकती है क्या हुआ? यांग दादाजी तुरंत ही अपनी छड़ी लेकर निकले। उसके पास समय था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि तुम पहरा दे दो। थैंक यू सो मच दादी, मैं हमेशा आप पर भरोसा कर सकती हूँ। लगी शर्त? हाँ बिल्कुल। हाँ, पर याओ ऐसा नहीं सोचता। उसे लगता है कि मैं बेकार हूँ। कौन, याओ? हाँ हाँ, जैसे उसे सब पता है ना। वो बिजली है, रोशनी है, वो एक परिकल्पना है। वो हर चीज अपने कंधों पर उठाता है। गुस्सा मत करो, मैंने आज सुबह ही उससे बात की थी। ये कैसे हो सकता है? दादी मुझे तसल्ली मत दीजिए। मैं नहीं कर रही, तुम उसे नजरअंदाज करो, बस उस पर गुस्सा मत करो। मैं कैसे गुस्सा ना करूं? आपने उसका दोगलापन देखा है? अभी अभी से शुरू कर दिया है। मैं उसे कैसे ठीक करूं समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो उसी का साथ देंगी ना? मैं वादा करती हूँ, तुम्हारे लिए मैं उसे सबक सिखाऊंगी। सच में? सच में। तुम्हारी और उसकी मदद करना एक ही बात है। दादी बस कीजिए, आप बहुत प्यारी है। ए, होंगडाओ, होंगडाओ, हाँ। मिस्टर हु, क्या हुआ? सुनो जी, आखिर बात क्या है? मेरी माँ ने कहा मेरे पापा। पापा का क्या? वो चाहते हैं कि न्यू ईयर के लिए घर आऊं। तुमने तो मुझे डरा दिया था। चलो सी, बस यहाँ रहने हो, दो। यहाँ हो, मेरे साथ रहो। नहीं, लेकिन नहीं, कल का क्या?
अभी जो समय मुझे है वहाँ जाना वो है। बहुत जरूरी है, हमें बात करनी है। आओ बैठो। ठीक है, बोलो। मुझे लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। कौन सी लड़की? यहाँ बहुत सी लड़कियाँ हैं। मैं सीरियस हूँ, मुझे सिर्फ मंजुन की परवाह है। हाँ, और? मैं कैसे बताऊँ अपने पेरेंट्स को इस बारे में? अब मुझे कैसे पता होगा? नहीं नहीं, ये बहुत समय से है, आखिरकार मुझे घर जाने का मौका मिल रहा है। अगर मैंने उन्हें इस बारे में बताया तो वो कभी नहीं मानेंगे। मेरे पापा की तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे डर है अगर वो सुनेंगे तो। एक मिनट। क्या मंजून ने तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया? अभी तक नहीं। तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ हुआ है नहीं, मेरा टाइम अरे बर्बाद सुनो कर सी, रहे हो। जाने सुनो, दो मुझको, रुको, छोड़ो। मेरी बात सुनो। सुनो जी, मैं एडवांस प्लानिंग करना चाहता हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, समझे? मैं अपने प्यार के लिए रास्ता साफ करना चाहता हूँ। हाँ, वो मुझसे दूर रहती है। अगर तुम्हें रास्ता साफ करना है तो जाओ। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। प्रेसिडेंट जी, कैसे मदद करूं? माफी का पत्र। प्यारी मिस शू होंडाओ, हेलो। मैं आपके पास दिल से माफी मांगने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। मुझे खेद है। एक पूरा दिन अपने ऊपर विचार करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि इन सब का कारण है मेरा खुद पर घमंड, मेरा अकड़ूपन और मेरा अति आत्मविश्वास। इसने हमारे रिश्ते में दरार डाल दी है। अगर मैंने इसे ठीक नहीं किया तो ये विश्वास के बड़े संकेत में बदल जाएगा, जो निश्चित रूप से हमारे रिश्ते को खतरे में डाल देगा। जैसा कहा गया है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर मैंने अब भी तुम पे शक किया तो इससे बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे अपने दिल की गहराइयों से माफी मांगने का मौका दें। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मुझे माफी मिलने का सम्मान मिले, आगे से मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं अपनी जिंदगी, काम, चाहे कोई भी परेशानी हो, खुशी हो, कोई भी राज आपसे नहीं छुपाऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी दोस्ती पहले जैसी रहे, ताकि हम एक दूसरे को समझ लें। अगला पन्ना। अगर मैं आगे से कोई भी बात छुपाता हूँ और हमारे बीच में कोई भी परेशानी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आपका शीजियाओ। मैंने आपकी रिक्वेस्ट सुन ली और जल्द से जल्द मैं डील करूंगी। और कुछ? बस इतना ही। मुझे माफी मांगनी थी। आपकी रात अच्छी हो। गुड नाइट। मिस शू, कृपया इस पे जल्दी विचार करिएगा। अरे गुड नाइट।
क्या हुआ? चलो चल के मजे करते हैं। कौन से मजे? हाँ चलो। हे, यही जगह है। यहाँ पर? हाँ। तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं देख रहा हूँ कोई कैमरे तो नहीं लगे हैं। मैंने पहले देख लिया, कुछ भी नहीं है। तुमने पहले ही देख लिया? हे, चलो चलो यहाँ पर इसे बड़ा सा बनाओ। मुझे एक बड़ा सा साइन चाहिए। मैंने उसका चेहरा देखा। मुझे यकीन है कि उसे पता नहीं कि उसके दरवाजे पर पेंट तो किया क्या है। हुआ? वो शक के आधार पर किसी के पीछे नहीं जाएगा। इतने सारे दरवाजे में उसी का दरवाजा क्यों टारगेट बनाया? इस हादसे के बाद सबको पता चल गया कि ये उसके ही कारण हुआ है। बिल्कुल सही। लगाने वाला पेंट लेने के लिए शहर गया था। कैमरा ने उसे रिकॉर्ड कर लिया, फिर भी वो अपने आप को समझदार समझता हर है। चीज का एक कारण होता है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए था, समझी? हाँ आंट कोई। मैं बस काम कर रही हूँ। बाओपिंग, मैं काम कर हाँ रही हूँ या तुम नहीं? कर रही हो, काम के साथ साथ बात करते हुए। हाय हांगडाओ, मेरे माफीनामा का क्या हुआ? बीजिंग जा रही हो? हे, रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, भारी नहीं है। हाँ, लो मुझे दो। अचानक से बीजिंग जा रही हो लंबी कहानी है। मैंने बीजिंग में अब तक अपनी जगह छोड़ी नहीं है। पानी का पाइप लीक कर रहा है और नीचे वालों के घर पर जा रहा है। लैंडलॉर्ड ने मुझे कॉल करके वापस बुलाया है। वो प्लम्बर्स के साथ वहीं पर है। मेरी सारी चीजें वहीं पर है, मुझे वापस लानी होगी। हाँ, ये तो जरूरी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं, कंस्ट्रक्शन साइट पर तुम्हारी जरूरत है। हाँ वैसे तुम एयरपोर्ट छोड़ दोगे? हाँ, क्यों नहीं। फ्लाइट 9 बजे की है। हाँ तुम्हारा फोन। मैं बात कर लेता हूँ। हे लिक्विंग, क्या हुआ? मिस शी के साथ तुम कॉलेज विजिट कर रही हो, लेकिन रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ। क्या यूही तुम्हारे साथ है? उसे फोन दो। मिस शी के साथ क्या हुआ है? क्या? कौन सा हॉस्पिटल? हाँ ठीक है, घबराओ मत, मैं आता हूँ। हाँ बाय। होंगडो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैं टैक्सी बुला देता हूँ, उससे चली जाओ। रुको, क्या हुआ? हाँ, विशी को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है। शांत हो जा। मैं अपनी फ्लाइट कैंसिल कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगी। हाँ, तुम ऐसी हालत में ड्राइव करके नहीं जा सकते। लाओ चाबी दो, मैं चलाती हूँ। चल। यूही,
मिशी कैसी है? डॉक्टर ने कहा उन्हें अब खतरा नहीं है, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आई है। लेकिन वो बेहोश कैसे हुई? ज्यादा थकान के कारण ऐसा हुआ है। वो ठीक हो जाएंगी। प्रेसिडेंट श्री फाउंड आउट रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। मैं तुम्हारे लिए सोया मिल्क और स्टॉप बन्स लेके आई हूँ। थैंक यू। ये ले लो। थैंक यू। जो है सब चलेगा। मैं अंदर जा रही हूँ। थैंक यू। बीजिंग वाली तुम्हारी जगह का क्या? उसे जाने दो, लैंडलॉर्ड वहाँ पर है। मेरी चीज़ें गीली हो ही चुकी हैं। यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा हुआ तुम वहाँ पर थी। जब मुझे वो कॉल आया था मैं बहुत डर गया था। इसीलिए हमें एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। तुम मेरा साथ देते हो तो मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूँगी। तुम आराम कर सकते हो। वैसे तुम अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करोगे? मुझ पर भरोसा करो। हाँ? समझ गया। तुम्हारी माफ़ी अप्रूव हो गई है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। हार्ले डेविडसन स्पोर्ट्सर X48 एक अच्छी मोटरसाइकिल है, लेकिन फ्यूल बहुत खाती है। शुक्रिया लिफ्ट के लिए। आज तक काफी मजा आया। ध्यान रखना। बाय। हे यू, हाँ? तुम अभी तक जागे हो? हाँ, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला छोड़ा था। आओ बैठो ना। तुम कहाँ गई थी? कैंपिंग करने गई थी। वो बाइक पर कौन था? एक लड़का मिला था कैंप में। ओह, क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, नहीं कुछ नहीं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। परिवार के बारे में है? नहीं, मेरे बारे में। हाँ बोलो। दरअसल मैंने तुमसे झूठ बोला। असलियत में मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। ये नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद है। अगर वो गाना मुझे पसंद नहीं होता तो मैं यहाँ आती ही नहीं। दरअसल वो गाना मैंने नहीं लिखा, लेकिन लिरिक्स मैंने लिखे हैं। पर इसका म्यूज़िक मेरे एक दोस्त का था। इसका जो ओरिजिनल म्यूज़िक था वो बहुत बकवास था। शायद उससे भी ज़्यादा। मैं तो सिर्फ कैची गाने ही बना सकता हूँ, जैसे वो एक है ओ लोनली मैन। क्या ऐसा टैलेंट तुम्हें पसंद है? लेकिन मुझ में नहीं है। मैं जानता हूँ मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि तुम्हें उल्लू बना सकूं। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, या शायद तुम्हें पहले से ही पता है। एक्सपोज होने की बजाय मैं खुद कन्फेस करना चाहता हूँ। तुम्हारी रेफरेंस के लिए
अगर तुम मेरी बातें समझ रही हो। क्या समझ रही हूँ? क्या तुम्हारे पास रेफरेंस नहीं होता अपने पोटेंशियल पार्टनर को समझने के लिए? जैसे उसका टैलेंट, इनकम, उसकी एज, उसकी पर्सनालिटी और बाकी सारी चीज़ें, है ना? क्या तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ख्यालों में रहता हूँ? मेरे लिए हमेशा तुम एक देवी की तरह हो। मैं सीरियस हूं। तुम एक देवी हो जो मशाल लेकर खड़ी है, मुझे आगे का रास्ता दिखाते हुए, मुझसे कहते हुए कि अपनी इज्जत करो, आत्मसम्मान रखो, अपने को नीचा मत समझो और घमंड मत करो। आज से मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा सिवाय तुम्हारे। बस मुझे डर है तो मुझे पसंद नहीं करती। तुम इस बारे में क्या कहना चाहती हो? यूँ सच कहूँ, मुझे लगता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, वरना तुम अब तक गिव अप कर चुकी होगी। मैंने तुम्हारा जुनून देखा है। शायद तुम वैसे नहीं हो जैसे कोई इंसान हर चीज में माहिर हो, फिर भी तुम एक हद तक टैलेंटेड हो। तुमने जैसे कहा, मैं कोई देवी नहीं हूँ। अगर कुछ है तो मैं तुमसे बड़ी हूँ। मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। एक और बात, मैं तुमसे ये सब कल ही कहने वाली थी, लेकिन अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो मैं आज ही बता देना चाहती हूँ। मैं परसों बीजिंग जा रही हूँ। हाँ, लेकिन क्यों? मुझे एक नौकरी मिली है एज अ ऑर्गेनाइज़र। देखो, मैं कई सालों से हाउसवाइफ हूँ, मैं इसमें अच्छी हूँ। ये नौकरी मुझे परफेक्टली सूट करती है और कंपनी वहाँ रजिस्टर होने वाली है। और मेरा क्या होगा? हम दोनों एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। क्या हम मिल भी सकते हैं? अगर तुम बीजिंग आते हो तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। हे यू, मैंने यहाँ के दिन बहुत एंजॉय किए हैं। मेरे जाने के बाद भी तुम अपना म्यूज़िक करियर जारी रखना। मैं चाहे कहीं भी रहूँ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए चीयर करूँगी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगी। चलो सो जाओ।
मिस शी। आंटी, आप जाग गई? अब आप कैसी हैं? याओ, मैं यहीं पर हूँ। जब मैं चली जाऊंगी उदास मत होना। मैंने अपनी जिंदगी अच्छे से जी ली है। मेरा जीवन पूरा हो चुका है और मुझे कोई अफसोस नहीं है। आंटी, आप ठीक हो जाएंगी। आंटी, आंटी, याओ, मुझे लगा तुम अभी साइड पर होगी। मैं मिस जी से मिलने आई थी। हाँ आंटी, आपको आराम की ज़रूरत है, फिर भी आप यहाँ वर्कशॉप में आई हैं। प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। अगर आप ठीक रहें तभी आप कढ़ाई कर पाएंगी। अगर आप बीमार हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा बिस्तर पर नहीं रह सकती। मैं अब ठीक हो गई हूँ। बस दिखने और धूप में बैठने का मन था। ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज है, लेकिन तुम मुझे सुई उठाने तक नहीं देती है। अरे, तुमने क्या बनाया है? हाँ, मछली का सूप है। मैंने घर में तुम्हारे लिए रखा था, हम साथ में पी सकते हैं। चलो बांट लेते हैं ना, ये मेरे लिए ज्यादा है। अरे आंटी, बिल्कुल भी नहीं, आप आराम से खाइए। नाश्ते के लिए आप हमेशा बंस और दलिया खाते हो। आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। अगर मुझे पता होता तो मैं लीक विंग से पहले ही आपका ध्यान रखने के लिए बोलता। उस दिन हॉस्पिटल में जब आप जाग गई थी तो आपने मेरा हाथ पकड़ा था और कहा, याओ अगर मैं चली जाऊँ तो उदास मत होना। आपने मुझे डरा दिया था। मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं था। उस दिन मैंने पहली बार किसी को देखा जिसे कोई अफसोस नहीं है। क्या ये बात सच है? बस एक ही बात। कौन सी बात? जब मैं जवान थी तब मैं बहुत उत्साहित थी। एडवर्ड ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी। उसी में लिखा था कि वो शादी कर रहा है और मुझे खुशी की कामना दी थी। मैंने जवाब ही नहीं दिया। एडवर्ड कौन है? यही उनका एक्स बॉयफ्रेंड, वो फ्रेंच पेंटर। काश मैं उसे जवाब दिया होता और कहा होता कि मैं भी उसके लिए खुश हूँ। आंटी हुलियन, मुझे लगता है कि आप प्यार में पागल थीं। मुझे इनकी कहानी पसंद है। तुम ये क्या बात कर रहे हो? प्यार में पागल होने का मतलब क्या है? इसका मतलब जब आपको प्यार होता है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप उसमें उलझ जाते हैं। क्या तुम भी वैसे ही हो? बिल्कुल हूँ। मैं तो बिल्कुल प्यार में पागल हूँ। चलो खाते हैं। दमाई, तुम्हारे लगेज में आखिर है क्या, इतना भारी है? प्रेसिडेंसी, इसमें बहुत सारा मटन रखा है और नाना ने मेरे लिए चीज भी रखा है। गाओ बाजी, आओ। लगेज में क्यों रखा है? वो डिलीवरी कर सकते थे ना। सब सेट है। पेट लॉजिस्टिक व्हीकल पार्किंग लॉट में है, ठीक है? नाना, कल के सारे काम मत भूलना। हाँ? जब बोर्ड्स आएंगे प्रोडक्ट नंबर और कलर चेक करना। डिस्चार्ज होने से पहले क्या? डबल चेक करना। वीडियो भी लेना। सही। अगर कुछ भी गलत होता तो तुम्हें कॉल करना है। शाओ चुन को बुलाओ। आप सिर्फ कुछ दिन के लिए बीजिंग में हैं, मुझ पर भरोसा रखो, मैं संभाल लूंगी। तो हम जा रहे हैं। अरे रुको। हाँ? अरे दो, मैं लेता हूँ। ले लो। चलो आगे चलो। चलो।
मैं उन भागदौड़ भरे दिनों को बहुत मिस करता हूँ। मैं कुछ वक्त के लिए ही दूर गई थी, लेकिन इस बार आई हूँ तो बीजिंग बहुत अलग लग रहा है मुझे। ये शहर हमेशा जगह रहता है, हमेशा खुश और खूबसूरत भी। क्या आप यहाँ बिजनेस ट्रिप पर हैं? हनीमून पर है। शादीशुदा है, लग ही रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। हैप्पी वेडिंग। हाँ, थैंक यू। क्या साइट सीइंग के कोई प्लान्स हैं? अभी तक तो नहीं। कोई आइडिया दे सकते हो? कैपिटल होने के कारण बीजिंग में घूमने के लिए कई जगह हैं, सब जानते हैं। यहाँ पे इंपीरियल पैलेस है, बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम है, सैनलिटम है। सुबह आप टियानानमेन स्क्वायर जा सकते हैं फ्लैग रेजिंग सेरेमनी के लिए। दोपहर में बैडलिंग जा सकते हैं और रात आपकी बीवी के साथ नानलोगुजियांग में बिता सकते हैं। घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। बढ़िया, हम ये सब देखेंगे। वैसे जो होटल आपने चूज किया है वो सबवे एंट्रेंस के पास है, इसलिए आसान नहीं रहेगी। होंगडाओ, हम होटल पहुंच गए। मैंने कभी होटल को इस नजरिए से नहीं देखा है। मैंने इतने साल काम किया, पता ही नहीं था ये ऐसा दिखता है। मैं कई बार यहाँ से होके गुजरा हूँ, पर कभी अंदर नहीं गया। घूरो मत, चलो। हाय, हमें चेक इन करना है। गुड इवनिंग मैनेजर शू। मैनेजर शू, काफी दिन हो गए, कैसे हैं आप? हम जैसे थे वैसे ही हैं। और आप किस होटल में काम कर रही हैं? मैं होटल्स में काम नहीं करती, मैं यूनान में एक गेस्ट हाउस चला रही हूँ। ये तो एक सपने जैसा है। रिजाइन करके अच्छा किया आपने। अब आप पहले से बहुत खुश लग रही हैं। सच में? हाँ। क्या आप दोनों एक साथ हैं? हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हेलो। हाय, मैंने एक रूम बुक किया है, शीज़ी आओ। ठीक है। मैनेजर शू का बॉयफ्रेंड। मैं अभी आपका चेक इन करवाती हूँ। स्टे एंजॉय कीजिएगा। वाओ, रूम तो काफी अच्छा लग रहा है। हे, चलो उठो। तुम्हारे कपड़े तो कितने गंदे हो गए होंगे। पहले नहा लो फिर सो जाना। चलो, मैं इन्हें धुलवा देता हूँ। हम इन्हें मेरे घर पर धो लेंगे, यहाँ लॉन्ड्री एक्सपेंसिव है। इतनी कंजूस मत बनो। तुम्हारे घर में पानी भर गया है, वहाँ रह नहीं सकते, कपड़े क्या धुलेंगे। जाके नहा लो, चलो। हाँ ठीक है, उठो। जा रही हूँ। जाओ, अच्छे से नहाना। हो गया। क्या तुम्हारे बाल सूख गए? यहाँ आओ, मैं देखता हूँ। नहीं, अभी तुम्हारे बाल सूखे तो नहीं है। चलो, मैं सुखा देता हूँ। थके नहीं हो क्या? थका तो हूँ, लेकिन तुम्हारे बाल नहीं सूखे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। हाँ। होंगडाओ, कल
Would you ask for any horse but this one inside your heart? I'll give you the saddle. गुड नाइट। Feeling rushes over me, spits my heart into the field. कितने बजे हैं? Know it, I will सुबह के 11 बजे। कोई जल्दी नहीं है। ask for any horse but this one inside your heart. I'll give you the saddle आओ अंदर आओ। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, मुझे लगा सब खराब होगा। लैंडलॉर्ड ने सब साफ कर दिया। मुझे चिंता थी अपने कपड़ों की, अप्लायंसेस की और किताबों की। खैर, इनमें से कुछ चीजें बेच देंगे और बाकी फेंक देंगे। चलो शुरू करते हैं। हाँ। क्या तुम्हारे पास कोई टेप है? ओह हाँ, अच्छा हुआ यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन्हें पैक करने में तुम्हें काफ़ी वक्त लगता और मुझे बहुत चिंता होती अगर तुम यहाँ पर अकेली होती। तुम्हें चिंता क्यों होती? तुम बीजिंग अकेली आई थी और अब तुम ये शहर छोड़ रही हो। अकेली होती तो बहुत उदास होती। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मुझे बीजिंग आने के बाद अलग लग रहा है। क्या मतलब? मेरे दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। यहाँ आने के बाद मैं कुछ चाहती नहीं हूँ। बहुत ही राहत लगती है। मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब तुम्हारा बिजनेस बड़ा हो जाए तो तुम बीजिंग के सबब्स में एक गेस्ट हाउस खोल सकती हो, ग्रेट वॉल के पास। हाँ, मैंने वहाँ के गांव देखे हैं जो बिल्कुल प्योर हैं। वहाँ अभी भी चूल्हे जलते हैं और वहाँ के घर पत्थर से बने हैं। सोचो, वीकेंड पर आराम करने के लिए बड़े शहरों से 2 या 3 घंटे की दूरी पर चलो, ताज़ी ताज़ी हवा लो और ट्रेडिशनल लाइफ का आनंद लो। ये तुम्हारे बिजनेस फिलॉसफी के लिए बढ़िया हाँ, है। ये कमाल आइडिया है। तुम जानते हो, नॉर्थ में चारों मौसम अलग अलग होते हैं और हर मौसम में सीनरी बदलती है। जरा सोचो, जब सर्दियों में बर्फ गिरती है तो फायर प्लेस में आग जलाकर बाहर बर्फ देखना कितना सुंदर लगेगा। बहुत सुंदर होगा। मैं कह रही हूँ तुमसे, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। अगर मेरा गेस्ट हाउस बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया तो मैं अलग अलग जगह ब्रांचेस खोलूंगी। ऐसे मत देखो मुझे। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं तुमसे एक राज छुपा रहा हूँ। अब इस बार क्या है? एक्चुअली दादी ने मेरी शादी के लिए पैसे बचा के रखे हैं और मैं उन्हें फ्लाइट की टिकट्स के लिए यूज कर सकता हूँ। तुमने मुझे डरा ही दिया। मैं सच बोल रहा हूँ। जब तुमने बीजिंग वापस आने की बात की तो मैंने सोचा कि हर हफ्ते यहाँ पर उड़ कर आना पड़ेगा। तुम बस बातें करते हो। कितने बिजी हो तुम। मैं तुम्हारे लिए वक्त निकालूंगा और तुम्हें जो भी चाहिए उसके लिए टाइम, एनर्जी और पूरा एफर्ट्स लगाऊंगा। हवा में महल बनाने जैसी बात मैं नहीं मानती इसे। सही कहा। मेरा इंतजार करो। हाँ? staring at my phone. एक्सक्यूज मी सर, मैं जू होंडा हूँ, यहाँ की फ्रंट डेस्क मैनेजर। मैं आपकी मदद कैसे कर I'd सकती हूँ? say I had a good chance to open up your heart. क्या ये वही यूनिफॉर्म है जो तुम पहनती थी? तो कैसी लग रही हूँ? If you like me like I wanted you. खूबसूरत। इधर आओ, मुझे देखने दो। Validate my love
सुनिए सर, ये ठीक नहीं है। Validation feels so near. You need to validate my love for you. It's so loud, beating up my heart for you. On the ground, you leave me so high, my love. Only breathing, validation feels so near. 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远